जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आज की इस प्रैक्टिस सेट में भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 100 MCQs को कवर करने वाले हैं। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हम भारत के भूगोल को 100 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किए थे और आज के प्रैक्टिस सेट में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन को देखते हैं। पूंजीवादी है या फिर समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है या फिर साम्यवादी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वीडियो के लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपकी इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं, जिससे कि आपकी एक तैयारी का अंदाजा लग सकेगा कि आपके इस टॉपिक पे कितनी पकड़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग का स्वरूप क्या है। तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत और निदेशात्मक और समाजवादी। ये सभी जो होते हैं वह आर्थिक नियोजन का स्वरूप होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनको अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद NDC संस्था होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिए कब शुरू हुई थी, 1951 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमार मॉडल पर यह आधारित थी, हेराल्ड डोमार मॉडल। तो आप लोग याद रख लीजिएगा ऑप्शन बी, यह जो पंचवर्षीय योजना थी प्रथम वह इस मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था, तो यह कृषि पर था, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक थी वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, PC महालिनोबिस पे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी, 1956 से 61। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना का सन याद रख लीजिएगा और किस पर आधारित थी ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th प्लान यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। प्रचलित क्वेश्चन है तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, योजना आयोग को खत्म कर नई संस्था का गठन किया गया। तो योजना आयोग को खत्म कर किस नई संस्था का गठन किया गया, तो नीति आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, हाल फिलहाल में क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नीति आयोग लाया गया है योजना आयोग के स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से है, या फिर मछली उत्पादन से है, या दुग्ध उत्पादन से, या अनाज उत्पादन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग जो है फ्लड से बाढ़ नियंत्रण समझ लेते हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह दुग्ध उत्पादन से है। फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, तो आप लोग उससे ना समझिए, दुग्ध उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी माने जाते हैं श्वेत क्रांति का जनक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। आप लोग याद रख लीजिएगा डेट को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो चलिए बताइए एसबीआई का पुराना नाम क्या था? आप लोगों का अकाउंट भी होगा, तो क्या था पुराना नाम? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का कर होता है? यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? तो विश्व में जीएसटी जो सबसे पहला देश लागू किया गया था वह फ्रांस देश में लागू किया गया था जीएसटी विश्व में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के पुस्तक में धन का निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSOCSO द्वारा की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन गणना ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप लोग यदि 1 रुपए की नोट देखे होंगे तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव और भारत सरकार के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पे होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की माप किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति की नाप किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का SBI करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, SEBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी या फिर कह सकते हैं SEBI का मुख्यालय जो स्थित है या मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, SEBI सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार नियामक का। शेयर बाजार नियामक का कार्य SEBI सेबी का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है,
भारत में नई आर्थिक नीति एलपीजी सुधार कब अपनाई गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई तो यह कब अपनाई गई? जुलाई 1991 में अपनाई गई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो जो 1951 में आर्थिक सुधार हुए थे उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? इसका संबंध होता है शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से संबंध है बुल और बियर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो यानी BARD की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 12 जुलाई को नाबार्ड संस्था की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण देना नाबार्ड संस्था का कार्य होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वह कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है नवरत्न का दर्जा किसे दिया जाता है? तो नवरत्न का दर्जा किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्नों का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का RBI करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है मुद्रा के अवमूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के अवमूल्य का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य मुद्राओं की तुलना में विदेशी मुद्रा का मूल्य घटना जो है वह अवमूल्यन कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है 8 नवंबर सन 2016 को मोदी सरकार ने कौन से नोट बंद किए थे? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्योंकि हम सबके कार्यकाल में हुआ था तो इस दिन अवश्य ही याद होंगे। तो कब कौन कौन से नोट बंद किए थे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है निफ्टी किसका सूचकांक है? तो निफ्टी किसका सूचकांक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कौन जारी करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा HDI जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो स्थित है या वाशिंगटन DC में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो IMF का मुख्य कार्य होता है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में मदद करना IMF का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अब वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है भारत में गरीबी को मापने का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी मापने का आधार क्या होता है?
उपभोग व्यय कैलोरी प्राप्ति, यानी कि प्रति व्यक्ति कितना व्यय कर रहा है और उसकी आय कितनी है, तो इस आधार पे हम गरीबी को माप सकते हैं, फिर इसके आधार पे मापा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र दर्शाता है आय का विवरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में पाई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जो कि तकनीकी में बदलाव के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी? तो मनरेगा योजना शुरू हुई थी कह सकते हैं कि कानूनी रूप से सन 2005 में और लागू किया गया था सन 2006 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से यदि 5 आ जाता है ऑप्शन में तो टिक कर देंगे, या फिर 6 आ जाएगा तो भी टिक कर देंगे। यदि दोनों आएगा तो ऑप्शन ऐसे करके आएगा, ए या बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? तो भारत में शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है आर.के. षणमुख चट्टी ने पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के पास, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी में क्या आता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्या आता है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में क्या शामिल है? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग एवं विनिर्माण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का इंडस्ट्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर को क्या और क्या इस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत में सबसे अधिक जीडीपी का योगदान किस क्षेत्र में होता है? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, 91वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 91वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह जी थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कीमत कितनी शीर्ष कंपनियां हैं? तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कितनी कंपनियां हैं? पूरे 30 कंपनियां हैं। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, किन्हीं वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो किन्हीं वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि को क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में महिंद्रन समिति का संबंध किससे है? तो भारत में महिंद्रन समिति का संबंध किससे होता है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? तो एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1982 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, फेरा की जगह कौन सा नया कानून आया? तो फेरा की जगह नया कानून आया है फेमा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि क्या है? तो भारत में योजना अवकाश की अवधि है वह है 1966 से 1969 तक थी।
तो क्या थी पूछा गया है, पास्ट होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 1966 से 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं टिकाऊ कृषि, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू हुई? तो केसीसी योजना कब शुरू हुई? अगस्त 1998 में केसीसी योजना शुरू हुई, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे था? किससे है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बागवानी एवं शहद से, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन स्वर्ण क्रांति का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से, कर्ड आयल से, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले वैट जो है हरियाणा राज्य में लागू हुआ था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफेक्ट क्या है? तो राजस्व घाटा क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां जो है वह राजस्व घाटा कहलाती हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं? तो भारत में सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन सभी शहरों में भारत में सिक्के ढाले जाते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल जो है स्थित है वह होशंगाबाद एमपी में स्थित है, होशंगाबाद एमपी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, नरसिंहम समिति का संबंध किस सुधार से है? तो नरसिंहम समिति का संबंध किस सुधार से था? बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंहम समिति का संबंध किससे था आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में बीमा क्षेत्र को जो है वह IRDA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, IRDA कह सकते हैं आप लोग, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? तो गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ जी वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदू वृद्धि दर हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वह राष्ट्रीय आय GDP से संबंधित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या मापते हैं? तो लारेंज वक्र और गिनी गुणांक से क्या मापता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आय का असमानता मापा जाता है, इनकम इनक्वालिटी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना चलाई गई? जनधन योजना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT का क्या उद्देश्य है? तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उद्देश्य है सीधे बैंक खाते में सब्सिडी भेजना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? तो भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999 से 2000 सन के बीच हुई थी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है,
पीपीपी मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीपी मॉडल का पूर्ण रूप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का पीपी का फुल फॉर्म जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई सन 2015 को भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, मुद्रा योजना का संबंध किससे है? तो मुद्रा योजना का संबंध है छोटे उद्यमियों को ऋण से है, माइक्रो यूनिट से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का मुद्रा योजना का संबंध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में जो है गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां ना आयात हो और ना ही निर्यात हो वह क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में श्वेत पत्र व्हाइट पेपर कौन जारी करता है? तो भारत में श्वेत पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, किसी विशेष मुद्दे पर या आधिकारिक रिपोर्ट पर श्वेत पत्र जारी किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, रेजिडेक्स सूचकांक किससे संबंधित है? तो रेजिडेक्स सूचकांक जो संबंधित होता है वह मकान की कीमतों से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, हार्ट ऑफ एशिया किस विषय से संबंधित है? तो हार्ट ऑफ एशिया संबंधित है अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, यह एक प्रकार की डिजिटल या आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में वर्तमान में किस स्थान पर है जीडीपी के आधार पर? भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे होमगार्ड के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक के टॉप 100 MCQs जो कि आपको पेपर में इसी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।